हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए आज एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो बिना स्किप हुए एंड तक देखें। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर है, मतलब दूध और दूध के व्यवसाय से संबंधित है। आज हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रोज़मर्रा में यूज हो रहा है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि दूध से हमारा कितना प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। दूध से तो पहला है कि आप पनीर तैयार कर लेते हैं। पनीर के बाद दूसरा है खोआ, जिसको कहीं कहीं मावा भी बोला जाता है। कर्ड है, दही है और घी है, चीज़ है, बटर है। ये सब सारे दूध का ही प्रोडक्ट हैं। तो इस व्यवसाय में मैं इसलिए सजेस्ट करना चाहता हूँ कि दुनिया का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इस पर अब ये सोच रहे हैं कि भाई दूध का प्रोडक्ट ज़्यादा ही उपयोगी है, स्वस्थ खाना है और स्वस्थ रहने के लिए ये डाइटिंग में ऐड लोग कर रहा है। जैसे दही, जितने भी स्टार्स हैं ये सारे लोग दही का यूज़ करते हैं, घी का यूज़ करते हैं और बटर। ये सब जितने प्रोडक्ट हैं मिल्क के, ये आज के डेट में ज़्यादा ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो हम यहाँ एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं इसका ही बिजनेस करें जो आज मार्केट में ट्रेंड है। इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जैसे आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें समझ नहीं पाते हैं कि अभी हम क्या सेल कर पाएंगे, किसकी सेल बंद होने वाली नहीं है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये शुरू हो सकता है। तो ये सब का सारा ख्याल बिजनेस करने से पहले ही ध्यान रखना है। और साथ साथ दूध वाला जो प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि ये थोड़े में अगर 1 लाख भी रखते हैं पूंजी तो इतना में चल जाएगा। 50,000 भी है तो इतना में भी चल जाएगा। 50,000 वाला थोड़ा छोटे पैमाने पर होगा और 1 लाख वाला थोड़ा बड़े पैमाने पर होगा। तो इस बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं आप 100 पैक ले लेंगे, एक डीप फ्रीज़र होना चाहिए, बस एक वेट करने वाला तराजू होना चाहिए, वेट मशीन। तो नॉर्मल भी कोई जैसे ग्रोसरी वाला करता है तो वो भी रखता है, और भी जितने भी व्यवसाय हैं उसमें रखना पड़ता है वेट करने के लिए। तो इस तरह से अपना सेटअप कर सकते हैं। अब ये अगर कोई बड़ा सा कस्बा हो, बड़ा सा टाउन हो, तो वहाँ पे गांव में भी चलेगा, और चौक चौराहे पर खोल देते हैं तो और अच्छी बात है। एक पनीर के नाम से, अपने नाम से, या जो आपको लगता है वो आप बोर्ड बना के शुरू कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, जैसे आप लोकल गांव से दूध खरीद लिए, दूध में वही चेक करना है कि आपके पास एक मेटल डिटेक्टर होना चाहिए कि दूध में कोई अगर मेटल से संबंधित कोई उसमें ना हो, क्योंकि खाने का प्रोडक्ट है। तो खाने के प्रोडक्ट में बहुत सावधानी ज़रूरत होती है। साथ साथ हाइजीन का भी ख्याल रखना होता है। हाइजीन आप फ्री आप रखेंगे तो आपके यहाँ से जो ले जाएगा वो खाएगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, साथ साथ अपने भी स्वस्थ रहिएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है, आप जैसे दूध लिए, अब दूध में ही 2 वैरायटी है, एक गाय के दूध, एक भैंस के दूध। तो भैंस के दूध में खोआ निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा सॉरी मिल्क भी ज़्यादा पनीर भी ज़्यादा आता है। तो अब इसका ध्यान रखना है। जैसे आप अब पनीर की बात कर रहे हैं, पनीर आप जब 4 किलो दूध लीजिएगा तो उसमें 1 किलो पूरा पनीर आएगा। अगर वो भैंस का है, अगर गाय का है तो 4 से 4.5 किलो तक, 5 किलो तक भी हो सकता है, क्योंकि गाय का दूध जो है थोड़ा फैटी कम होता है। तो इस तरह से आप अपना व्यवसाय शुरू करें। अब ये हो गया पनीर का। अब दूसरा आया खोआ, जिसको मावा भी बोलते हैं। तो खोआ में भी वही करना है।
पनीर में क्या करना है कि एक बार बॉयल हो गया, सिट्रिक एसिड डाल दिए, अब उसको छान के रख दिए, पनीर आपका तैयार हो गया। फिर उसको डीप फ्रीज में रख देंगे, पनीर आपका तैयार होगा। उसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। अब रह गया पनीर, खोआ। तो खोआ में क्या करना है कि दूध को हीट करना है। अब उसको हीट करते रहना है, उसमें थोड़ा हीट ज़्यादा लगेगी। अब उसको चलाते रहना है। एक टाइम आएगा कि वो मतलब 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, समझ लीजिएगा आपका मावा तैयार। अब वहाँ से उसको भी सेल कर सकते हैं। अब दूध की बारी आई, तो दूध में आज का देख रहे हैं ट्रेंड कैसा हो रहा है, मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा लोग पसंद कर रहा है। तो अगर आप दही बनाते हैं तो 250 ग्राम का, 500 ग्राम का मिट्टी के बर्तन में अगर आप दही जमाते हैं, अब दही जमाने में क्या करना है, दही को खूब अच्छी तरह से दूध को बॉयल कर लीजिए। अब उसके जिस साइज़ में आप बेचना चाहते हैं, 100 ग्राम का कंटेनर, 200 ग्राम का, 500 का, 1 किलो का, तो अगर ये मिट्टी का होता है तो बहुत आज ट्रेंड में है, बहुत बढ़िया मार्केट पकड़ेंगे आप। तो इस तरह से दूध को बॉयल करके उसमें डाल के और थोड़ी सी छाछ या ये सब छाछ रखते हैं, डेयरी वाले तो यही डाल देते हैं, और डाल के 1-1.5 घंटा बाहर रख देंगे। इसके बाद उसको फ्रिज में डालते हैं। सुबह इतनी फ्रेश दही जमती है कि लाजवाब दही जमती है। और दही को आप चाहें तो ऐसे भी बेच सकते हैं। अब दही से भी घी निकालने का सिस्टम है, तो एक मोटर रखना पड़ेगा, वो करीब 1500 से 2000 में आता है। तो किसी बर्तन में रख के उसको पूरा मिक्सअप टाइप का मिक्स करेंगे, और जितने उसको मिक्स करते जाएंगे घी आपका ऊपर आता जाएगा। तो घी निकाल के भी चाहे तो आप गरम करके घी भी बेच सकते हैं। और छाछ का तो जीरा डाल के पैक करके अब छाछ 10 रुपये पैकेट बेच सकते हैं, 10 रुपये 15 रुपये जैसे। घी निकाल लिए तो अब उसका तो काम हो ही गया। अब छाछ 10 रुपये में बिके या 5 रुपये के बिके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हो गया। अब बटर का रह गया, तो बटर के लिए तो थोड़ा प्रोसेस होना चाहिए। बटर आपके यहाँ कोई मशीन है, कोई ऐसा है तो बटर बना सकते हैं, नहीं तो बटर के लिए तो आप मार्केट से ख़रीद के बटर रखिए। मेल तो रखना ही पड़ेगा, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका मेल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप मावा रखे और पनीर रखे, दूध रखे, अब कोई आ गया आपके पास क्रीम के लिए, तो क्रीम भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो क्रीम मार्केट से रखिए। लेकिन ये सब उसका कॉम्बिनेशन होता है। अब दूध की दुकान पर जाने का मतलब क्या ढूंढता है लोग, भैया हमको घी चाहिए, घी आप रखते हैं नहीं रखते हैं। तो देसी घी का भी ट्रेंड बहुत बढ़िया है। आप गांव-गांव से जो दूध देता है उससे कांटेक्ट कीजिए और लोगों से कांटेक्ट कीजिए, वो देसी घी घर में बना के रखते हैं और उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है गाँव में, तो वो आपको ले आके देंगे घी। अब उनसे लेन देन में ऐसे होता है कि आपका घी आ रहा है, पैसा बेच के दे रहे हैं, बात हो जाती है। तो इस तरह से जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हैं, इसका सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। शुरू में जैसे आनंद डेयरी या कोई भी डेयरी, मदर डेयरी या अमूल का है, ये लोग भी शुरू में छोटा ही पैमाने पर किया था, लेकिन आज बिजनेस के हिसाब से अपने आप को वो बड़ा विस्तार करते चला गया, अपडेट होता गया, दुनिया के मांग के हिसाब से अपना पूर्ति करता गया। आज बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा लोग कर लिया है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप भी उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करें, पर अपना जीने का, जीविकोपार्जन का एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ औरों को भी इस बिजनेस को के बारे में बताइए या शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही।